दोस्तों, दादा चौधरी का तरफ से यूट्यूब चैनल व शेफेयर्स LNSLexam.in में आप लोगों को स्वागत है। मेरा ये छोटा सा कोशिश है, जिन जिन परीक्षार्थी का नाम आया या तो एग्ज़ाम देने का कोशिश कर रहा है इनलैंड वेसल में, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, इंजीनियर ऑफ आईवी, जिन्होंने एग्ज़ाम देने का प्रयत्न करता है उनका लिए ये वीडियो बहुत काम में आएगा, ये मैं दावा से कह रहा हूँ। क्योंकि मैं एक रिटायर इंजीनियर होते हुए मुंबई पोर्ट्स का मुझे लगा कि जो मेरा साथियों इनलैंड वेसल में काम करता है, जिनका जो बीच का दरिया का बीच में एंकर में पड़ा हुआ है या तो कुछ भी कारण से वहाँ पे काम करते रहता है, लेकिन उनके पास नेट है लेकिन वो क्लास में जा नहीं सकता, और क्लास में गया तो आप कौन सा क्लास में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सब चिंता से फिर रहता है। इसलिए मेरा जो छोटा सा कोशिश है, जो किसी को क्लास में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप ठीक से ध्यान से पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम पे गया तो आप ज़रूर पास हो जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद करेगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखना मेरा चैनल, दोस्त लोग को बताते रहना और लाइक शेयर ये तो ज़रूर बनता है। क्योंकि आप अगर पास हो जाएगा तो पीछे आपका भाई है, ये ज़रा ध्यान में रखना। जो मैं तरी पार हो गया, नदी निकल गया, नदी से ओ बाजू गया तो अब दूसरा कोई आना नहीं चाहिए, ये दिल में मत रखना। अगर किसी को दिल में ये है कि आपका तैयारी कितना तक हुआ, मेरा दरवाज़ा कभी भी खुला है, हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं 9819631432 में। कौन सा भी क्वेश्चन अटक गया, कौन सा भी प्रॉब्लम आया, कौन सा भी क्वेश्चन का लिए आपको टेंशन आ गया, आपको आंसर नहीं मिलता, तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। हमारा जितना साध्य है, जितना हमारा सामर्थ्य है, मैं उतना सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। तो मैं कन्वर्सन का लास्ट शुरू किया था, तो आज का उसका एक बात से मैं शुरू करता हूँ। जो पाउंड पर स्क्वायर इंच आपको बताया था, पाउंड पर स्क्वायर इंच, क्योंकि वो बार भी बताया था और किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर बताया था। एक बार इक्वल टू कितने किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू बार कितना है। तो 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI जिसको बोलता है, और LBS बोलता है। लिब्रा जो LBS है, लिब्रा बैलेंस और स्केल जो LBS है, तो वो कितना है। 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच, किलोग्राम पाउंड पर स्क्वायर, KG/cm स्क्वायर, किलोग्राम पर किलोग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, KG/cm स्क्वायर, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू PSI और LBS वो कितना है। 1 KG/cm स्क्वायर इक्वल टू 14.22 14.22 पाउंड PSI है, पाउंड पर स्क्वायर इंच है। पाउंड पर स्क्वायर इंच कितना है,
14.22। अच्छा, एक बार इक्वल टू फिर पाउंड पर स्क्वायर इंच कितना आएगा PSI, वो 14.22 PSI आ गया 1 kg/m स्क्वायर इक्वल टू, और एक बार इक्वल टू 14.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और LBS 14.5, जो 14.5 प्रेशर जो है अपना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप रास्ता में चलते हैं, आपका चारों बाजू में एक प्रेशर रहता है, वो प्रेशर कितना है 14.5, और ये 14.5 का ऊपर का जो प्रेशर आप जो चलता है, वो प्रेशर में आप चलता है, फिरता है, भागता है, ऐसा है। तो एक PSI इक्वल टू किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना है, अभी 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू PSI हो गया, एक बार इक्वल टू PSI हो गया, लेकिन एक PSI इक्वल टू किलोग्राम पर kg/m स्क्वायर कितना है, एक PSI इक्वल टू kg/m स्क्वायर 0.0703, एक PSI इक्वल टू 0.0703 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक kg/m स्क्वायर इक्वल टू पाउंड पर स्क्वायर इंच हो गया, एक पाउंड पर स्क्वायर इंच इक्वल टू किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू फिर पास्कल कितना है, 1 पास्कल इक्वल टू आपको तो मालूम पड़ गया, लेकिन 1 kg/m स्क्वायर इक्वल टू पास्कल क्या है, 1 kg/m स्क्वायर इक्वल टू पास्कल है 98,066.50 पास्कल, 98,066.50 पास्कल, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू। एक PSI इक्वल टू पास्कल कितना हो गया, 1 kg/m स्क्वायर पास्कल मिल गया, एक PSI इक्वल टू पास्कल कितना है 6894.76 पास्कल, 6894.76 पास्कल। फिर एक बार इक्वल टू 14.5 PSI हो गया, और पास्कल कितना है 100,000 पास्कल है। एक बार इक्वल टू 100,000 मैंने 100,000 पास्कल, और 1 बार इक्वल टू kg/m स्क्वायर कितना हो गया था 0.981 दिया था किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 PSI इक्वल टू पास्कल कितना है 6894 पास्कल हो गया, 6894 पास्कल हो गया। 1 PSI इक्वल टू 1 किलोग्राम पर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 98,066 हो गया। 1 बार इक्वल टू 100,000 पास्कल हो गया। तो ये आपका पास्कल और किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। और 1 PSI इक्वल टू न्यूटन मीटर कितना है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर है 6895 N पर m स्क्वायर। 1 PSI इक्वल टू 6.89475 KPA बोला तो किलो पास्कल, KPA बोला तो क्या है किलो पास्कल। तो 1 PSI इक्वल टू 6.8947 KPA। तो ये गया। और दूसरा अभी आया एटमॉस्फेयर। 1 LBS जो लिब्रा बैलेंस स्केल 1 LBS इक्वल टू 0.678 एटमॉस्फेयर, 0.678 एटमॉस्फेयर। 1,000 इक्वल टू इंच कितना है, ये मेन आप लोग को काम पे लगने वाला है चीज़ है। थाउ कहाँ लगता है, टैपेट जब आप सेटिंग करते जाएगा आपको थाउ का ज़रूरी है। जब भी आप टैपेट सेटिंग करते जाएगा थाउ में लिखा हुआ है जो
ब्रिटिश सिस्टम में था, थाउ में लिखा था, जो अभी mm में है, जो जो अपना इसका गेज है, फिलर गेज है, वो फिलर गेज अब mm में है, पहले थाउ में भी था। थाउ और mm में दोनों में कोई कोई जगह में है। तो एक थाउ इक्वल टू कितना इंचेस, कितना है 0.001 इंचेस है। एक थाउ इक्वल टू इंच कितना हो गया, एक थाउ इक्वल टू इंच है 0.001। तो एक इंच इक्वल टू कितना थाउ हो गया, एक इंच इक्वल टू 1000 थाउ। तो 1000 थाउ मतलब एक इंच, और एक थाउ इक्वल टू 0.001 इंच। अभी एक mm बोला तो एक mm में कितना थाउ होता है, एक mm में 40 थाउ, एक mm इक्वल टू 40 थाउ, एक mm इक्वल टू 40 थाउ। एक थाउ इक्वल टू mm कितना है, एक थाउ इक्वल टू 0.254 mm, एक थाउ इक्वल टू 0.254 mm, और एक mm इक्वल टू थाउ कितना हो गया था 40 हो गया था। तो एक फीट इक्वल टू इंच कितना है, आप लोग को सबको मालूम होगा ये चीज़। एक फीट इक्वल टू 12 इंच है, ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, एक बच्चा को भी मालूम है एक फीट इक्वल टू 12 इंच है। लेकिन एक इंच इक्वल टू कितना फीट है, एक इंच इक्वल टू कितना फीट है, क्योंकि ये कन्वर्सन मैं इसलिए बताता है आप लोग को, डेली बेसिस में जो इंटरव्यू जाएगा, जो काम करते रहेगा, डेली के डेली काम पे आने वाला चीज़ है, एवरी डे एक काम पे आने वाला है। कभी भी आपको मालूम है अगर कितना, एक फीट में कितना इंच, एक इंच में कितना फीट, तो आपको कहाँ पे भी आपको आँख बंद करके आप काम कर सकते हैं माप का। जो एक इंच है उसमें कितना फीट है 0.0833 एक फीट में, एक इंच में कितना फीट है 0.0833, और एक इंच में कितना फीट हो गया था 0.0833, एक इंच में फीट हो गया था। एक फीट में कितना, एक फीट में कितना इंच है 12 इंच, एक इंच में कितना फीट है 0.0833 फीट है। तो एक फीट में इंच हो गया, एक इंच में फीट हो गया, तो एक फीट में mm कितना है, एक फीट में 304.8 mm, एक फीट में mm कितना हो गया 304.8 mm, और एक mm में कितना फीट हो गया, हाँ एक mm में 0.00328 फीट, 0.00328 फीट। ये एकदम आपको हार्ड में रख देना पड़ेगा, बाय हार्ट, कभी भी इसको काम पे आएगा। तो आज यहाँ तक है, इसका आगे में वीडियो जारी, यही वीडियो अभी चालू रहेगा, अगले और एक वीडियो इसका बनाऊंगा चालू रहेगा। तो इसका आगे फिर क्वेश्चन आंसर का चालू रहेगा, फिर ये वीडियो चालू रहेगा, क्योंकि ये कन्वर्सन आपको जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब तक आपको काम करने के लिए, आपको गेज लगाने के लिए, आपको मीटर लगाने के लिए आपको दिक्कत आएगा। तो इसलिए आप ये जानना ज़रूरी है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, तो ताकि हम अगले वीडियो डाल सकें, और आप सब्सक्राइब करके रखना। आज इतना तक है, थैंक यू।